हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइव ट्रेडिंग रूम में जो किया है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपने देखा है, लाइव प्रॉफिट किया है हमने। और गोल्ड को जिस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया है, गोल्ड को जिस तरीके से हम लेके चले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको गोल्ड की नेक्स्ट वीक की मूव दिखाना जा रहा हूं। गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक क्या टेक्निकल होगा, क्या फंडामेंटल होगा और क्या सेंटीमेंट होगा। इसके अलावा हम प्रीवियस वीक की डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस वीक में कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट से जो हुए हैं और आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स पे और गोल्ड पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये देखेंगे। गोल्ड की नेक्स्ट वीक में आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास जिनसे ऊपर आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो पहले ही, और कमेंट में अपनी राय आपने लाजमी देनी है। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके, अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट के ऊपर देखें आप, सबसे पहले आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको हमारी वो गोल्ड के अंदर जो लाइव हमने ट्रेड करवाई थी वही नजर आ रही होगी कि कितना छोटा सा स्टॉप लॉस देख के इतना बड़ा एक प्रॉफिट, और न्यूज से पहले कितनी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको एंट्री दे दी गई। न्यूज से तकरीबन 15 मिनट पहले ही एंट्री लगवा दी गई। नहीं यकीन आ रहा तो लाइव ट्रेडिंग रूम 309 जाके देखें, और एंड वाले जो हैं वो तकरीबन 2-3 घंटे आपको बहुत मजा देंगे। तकरीबन 3-4 घंटे की वो लाइव स्ट्रीम हुई थी हमारी लास्ट। एनीवे उसको छोड़ते हैं और बैक टू द टॉपिक आते हैं। लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइव स्ट्रीम की है, FOMC हो या NFP हो। वीक बड़ा खतरनाक था। मंथ का स्टार्ट था, मंथ का एंड था, मंथ का स्टार्ट था, और उसके बीच में जो फंडामेंटल इवेंट्स थे वो बहुत तगड़े थे। सबसे पहले FOMC के नंबर या US फेडरल के रेट हाइक जो है वो एज पर एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट ही उन्होंने बढ़ाया है। ज्यादा रेट हाइक नहीं किया, क्योंकि मार्केट देख रही थी कि ज्यादा रेट हाइक होगा या फिर बहुत ज्यादा कम रेट हाइक किया जाएगा तो डॉलर क्रैश कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह प्रोजेक्टेड किया था 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाने हैं हमने, तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाए हैं। इसका ऊपर मार्केट ने इतना नेगेटिव असर नहीं लिया। मैं समझ रहा था कि गोल्ड बहुत ज्यादा अप मूव करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गोल्ड ने अप मूव नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत एक आई जरूर बाय वाली साइड पे। इसके बरक्स जो NFP जुमे वाले दिन डाटा आया है, जुमे वाले दिन और जुमेरात वाले दिन जो डाटा आए हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, और मार्केट ने उसका बहुत ज्यादा असर लिया है। और गोल्ड जनवरी के महीने में जितना ऊपर गया है उतना ही वापस नीचे आ गया। अगर आपको मैं अपना चार्ट दिखा सकूं तो चार्ट के अंदर अगर हम सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली जो हमारा जनवरी 2023 स्टार्ट हुआ था, $1826 से गोल्ड ओपन हुआ था, और इसने जो हाई लगाया था $1946 का हाई लगाया था, और उसने क्लोजिंग जो दी थी $1923 पे दी थी। इस मंथ स्टार्ट होते ही, फरवरी 2023 स्टार्ट होते ही मार्केट ने हाई दोबारा टेस्ट किया 1960 का, पुराना हाई ब्रेक करके नया हाई बेंचमार्क सेट किया, और अब उसके बाद 1865 पे आके गोल्ड ने क्लोजिंग दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देख ही लिया कि जितना गोल्ड अप साइड मूव किया था उतना ही अब गोल्ड डाउन साइड मूव ऑलमोस्ट 50% डाउन मूव कर चुका है। अगर हम वीकली में देखें तो एक कैंडल जिसकी तरफ मैं आपको बार बार जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग रूम में, लाइव ट्रेडिंग रूम में नजर दिलवा रहा था, और लास्ट वीक जो हमने वीकली एनालिसिस बनाए थे तो इस 2 कैंडल्स को मैंने लाजमी आपके सामने हाईलाइट किया था कि ये 2 कैंडल बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजा रही हैं कि अब जो मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है, कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि उसमें ब्लॉकेज आएगी, और उसमें अगर मार्केट बेरिश क्लोज होती है तो एक डाउन ट्रेंड की निशानी होगी कि मार्केट अगला फरवरी का महीना पूरा डाउन रह सकती है। तो यहां पे आपने देखें कि मार्केट ने
बहुत ही प्यारी खूबसूरती के साथ 2 डोजीज बनाई हैं और लास्ट 2 वीक्स में, और अब जो वीक क्लोज हुआ है वो फुल बेरिश क्लोज हुआ है। दैट मीन हमारी जो ओवर सोल्ड हो चुकी थी मार्केट, और हमारी जो मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू और ट्रेनिंग्स जो देता हूं उसमें मैं कैंडलस्टिक सिखाता रहता हूं, डोजी है, हमर है, ये जनाब ये फलानी है कैंडल, तो वो 2 कैंडल्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी हैं और उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। कंफर्मेशन कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम में नहीं हुई, M15 में या H1 में नहीं हुई कि जो इग्नोर कर दे। नो नो नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। ये है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में जो भी पैटर्न बन जाए और वो कंफर्म हो जाए तो जनाब आपके 5-6 वीक या 3-4 वीक तो एटलीस्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। सो राइट नाउ हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ये देखें, मार्केट जो है उसने एक अपना बेरिश कैंडल बना के क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट जो है वो हमें बड़े ही आसानी के साथ 1800 या 1775 पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस का कमाल। तो वीकली में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट जैसे ही ओपन होगी तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, मैं आपको दिखाता हूं। डेली में जैसे मार्केट ओपन होगी तो मार्केट डायरेक्ट भी नीचे आ सकती है। मार्केट ओपन होते ही मंडे को अपना एक 1840 1820 का लो लगा सकती है और उसके बाद मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगी और दोबारा 1900 या 1880 को टच करेगी। ये वो मौका होगा जब आपको दोबारा सेल में एंटर होना है और मार्केट को 1775 या 1800 तक आपने दोबारा से सेल करना है और ये पूरा वीक आपका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होगा। उसकी क्या वजह है? आप पूछेंगे सर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं सर के गोल्ड को सर क्यों जो है वो डाउन साइड पे देख रहे हैं? उसकी वजह ये है कि डॉलर इंडेक्स ने जो पिछले कुछ अर्से से साल 2023 के स्टार्ट से गिरना स्टार्ट हो गया था, उसका डाउनफॉल आया हुआ था, वो कुछ पुल बैक और ट्रेसमेंट हमें नजर आ रही है। अगर आप डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट को देखें तो अक्टूबर से ही डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी सोने पे सुहागा नाले पे दैला लगा और मार्केट गिरती गई। अब जिस तरह गोल्ड के अंदर वीकली में डोजी और कंफर्मेशन हुई है, इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ वीकली टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स में 2 डोजियां बनती हैं और मार्केट उसकी बुलिश साइड पे कंफर्मेशन देती है और देती किस टाइम फ्रेम पे है? सपोर्ट मुकाम पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं बाकी इंडिकेटर या बाकी अपनी जो एडवांस ट्रेड चीजें हैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं शेयर सीक्रेट करता हूं, लेकिन मैं आपको बड़ी बेसिक लेवल से बता रहा हूं। यार मार्केट को अगर बेसिक से फॉलो कर लिया ना, कभी नाकाम नहीं होगे। सो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने बुल कंफर्मेशन दे दी है और देयर इज लॉट ऑफ रूम के मार्केट जो है अपसाइड पे मूव कर सकती है। और रूम कितना है? 106। अभी मार्केट 103 पे खड़ी है, तो $3 मजीद जो है वो डॉलर जो है वो महंगा हो सकता है, डॉलर बुलिश साइड पे मूव कर सकता है। इसी तरीके से गोल्ड के अंदर जो है वो मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कल की डेट में 45 से $50 कमा के दिए हैं। $50 मार्केट मूव की है नीचे को। इसका मतलब पता क्या होता है? 4500 पिप्स। इसका मतलब ये 45,000 पिप्स। ये आपके टाइम फ्रेम और आपकी जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपके टर्मिनल पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो पिप्स को किस तरीके से काउंट करते हैं। आप माइक्रो पिप्स पे काम करते हैं या फिर पूरे पिप्स पे काम करते हैं। आपका ब्रोकर जो है वो आपको 4 डेसिमल या 5 डेसिमल प्राइसिंग देता है, तो उसके बेस पे नहीं जाते हम। अल्हम्दुलिल्लाह वी लर्न अ लॉट एंड वी आल्सो अर्न अ लॉट। इसी तरह की अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। जिसको मेंबर बनना चाहते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। एनीहो, लेट्स फोकस ऑन वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि 1775 और 1800 के करीब मार्केट आ सकती है और अभी भी हमारे पास जो है वो $55 की विंडो मौजूद है। 55 से मेरे ख्याल से $70 की विंडो मौजूद है। मार्केट जो है वो नीचे गैप इन कर सकती है। अच्छा, एक और हम छोटा सा इंडिकेटर आपको लगाना सिखाते हैं, बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही पॉपुलर है फिबोनाची। फिबोनाची को हम नीचे से ऊपर को ड्रॉ करेंगे और ये अगर इसका 2300 का लेवल देखें तो मार्केट ने 2300 का लेवल जो है टच कर रही है। अब मार्केट का अगला जो लेवल है 38 का लेवल है और बनता है वो 1830। तो मार्केट एक बात तो कंफर्म है कि 1830 तक आ रही है इस वीक में।
तो अगर हम 1830 तक भी मान लें कि मार्केट आती है, तो फिर भी आपके पास पूरे के पूरे 30 से $35 पड़े हुए हैं जो मार्केट ने अभी रिफिल करने हैं। तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को सेल करके पैसे अर्न करने की। स्टॉप लॉस छोटे छोटे बड़े बड़े टीपी, स्टॉप लॉस छोटे छोटे बड़े बड़े टीपी लगा के आप मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने पैसे अर्न किए हैं लास्ट वीक, वो कमेंट में इंशाल्लाह अपनी आपको साथ शेयर करेंगे डिटेल्स। अगर आपने पैसे अर्न किया तो कमेंट में बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और दोबारा दूसरे लोग भी पैसे अर्न कर सकें। अब मैं आपको दिखाता हूं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं अभी, लेकिन अभी मैं फंडामेंटल बताऊंगा और फंडामेंटल के साथ फिर टेक्निकल को मिक्सअप करके फिर आपको अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉरेक्स फैक्ट्री पे और वहां पे जाकर देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से फंडामेंटल के बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मंडे का दिन है, 6 फरवरी है। मंडे का दिन कोई न्यूज नहीं है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी मोटी न्यूज हो तो वो अलग बात है, या ब्रेकिंग न्यूज आ जाए तो वो अलग बात है। दैट मीन मंडे को जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ली थी उसको मार्केट कंटिन्यू रखेगी। अगर बात करें ट्यूसडे की 7 फरवरी को, तो फेड चेयर पोल की स्पीक है, इंपॉर्टेंट स्पीक है। इसके बोलने की वजह से मार्केट रिट्रेस या पुल बैक कर सकती है या फिर मार्केट के अंदर मजीद ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है। और उम्मीद तो यही है कि मजीद ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि इसने भी अपनी इकोनॉमी के हक में ही बोलना है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर उस चीज को पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है, तो ये बात देखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद अगर बात करें जो बुध वाले दिन आपको पता है हमने लाइव आना होता, तो FOMC के जो मेंबर हैं विलियम, उसकी स्पीक है। ये भी एक बंदा वोटिंग मेंबर है और इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूव होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि बुध वाले दिन शाम 7 बजे लाइव रहूं और लाइव ही आपके सामने ये न्यूज़ शेयर करूं। इसके अलावा फेड चेयर पोल की स्पीक भी हम जो है वो लाइव सुनेंगे। रात को 10 बजे तक मैं लाइव रहूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। और इसके अलावा अगर बात करी जाए जुमेरात की, तो जुमेरात को कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन अपकमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के बारे में आपको सारी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर बात की जाए जुमे वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की कंज्यूमर सेंटीमेंट न्यूज़ आपको पता है, ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है और उसकी वजह से भी मार्केट जो है बहुत ज्यादा अप या डाउनवर्ड मूव करती है। अब आ जाते हैं हमें तो इवेंट का सारा कुछ पता चल गया, लेकिन इस वीक में सैटरडे को भी न्यूज़ है, लेकिन सैटरडे को मार्केट ऑफ होती है। एनीहो, लेट्स बैक टू दी चार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आपने फिबोनाची का कमाल देख लिया, फिबोनाची का। अब फिबोनाची ने तो कंफर्मेशन कर दी है और मार्केट इस टाइम जहाँ पे खड़ी है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मुकाम था। पहले ये रेजिस्टेंस रहा बड़े से, अब ये सपोर्ट बन गया है। अब मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये वाले। तो ये लेवल बन रहा था हमारा जो था वो 1880 से लेके 1865 तक था। ठीक है, ये लेवल थोड़ा बड़ा लेवल है। और क्योंकि अगर इसमें देखें आप, अगर हिस्ट्री में देखें, आपको यहाँ पे तो कोई इतनी खास नजर नहीं आएगी, लेकिन हिस्ट्री में देखें तो जून 2022 और फिर अप्रैल मई 2022 एंड इसके अलावा नवंबर 2021 और इसके अलावा जो अगर आप बात की जाए मई या जून 2021, इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिसंबर 2020 और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सितंबर 2020 को भी मार्केट यहाँ पे आकर रुकी थी। और जो मार्केट ने मेजर जुलाई 2020 में अपवर्ड जंप लिया था वो भी इसी मुकाम पे लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल होते हैं ना, इनको कंसीडर लाजमी किया कर। तो मार्केट यहाँ पे आकर रुक भी सकती है और उसको ब्रेकआउट करके आगे भी निकल सकती है। और वीकली का तो मैंने माशाल्लाह आपको तमाशा दिखाई दी है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो जंक्स मौजूद हैं, उन जंक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट जो है मुझे लगता है कि ओपन होते ही अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। ट्रेंड क्या है? सेल का, और उसको मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेगी। तो अगर आपको ट्रेड लेनी है सेल की, तो आप H1 में या फिर M15 में, जी देखें H1 में और M15 में मैंने जो है ना छोटे छोटे फ्लैग पैटर्न और छोटे छोटे सिमेट्रिक ट्रायंगल और छोटे छोटे से चैनल्स ड्रॉ करके मैंने आपको ट्रेडें दी थी। ये देखें बेसिक चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों वाली चीज़ें हैं। मतलब कि जिस बंदे को 1 साल का भी मार्केट का एक्सपीरियंस है उसको भी ये सारी चीज़ें आती होती हैं। मतलब ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी मदद से मैंने आपको ट्रेड करके दिखाई है। मतलब कि पिछले 3-4 दिन से जब मैं लाइव आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 5-6 लाइव ट्रेडिंग रूम सेशन हुए हैं। उनमें जो मैंने पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है, कोई जादू मंदिर नहीं है, कोई वॉल्यूम डिवर्जेंस और पता नहीं एलीट वेव, कोई जादू है, कोई मंत्र है। मैंने इस तरह की चीज़ों के वर्ड का भी यूज़ नहीं किया। इवन सिंपल पंजाबी और सिंपल बेसिक लेवल के ऊपर आपको ट्रेडिंग करके दिखाई है कि ये देखो इस तरीके से भी ट्रेडिंग होती है। और ये देखें उन्हीं का ब्रेकआउट हुए हैं और हमने ट्रेड्स लिए हैं। तो M15 में या H1 में आप जो है ना
मजीद सेल की एंट्रीज फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ करके लाइव ट्रेडिंग रूम में ट्रेड करवाई, फिर उधर भाई ये लाइव लेवल ड्रॉ किए। अब हम मंडे को इधर भी लेवल ड्रॉ करके इधर भी ब्रेकआउट का वेट करके तो फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, तो बड़ा आसान काम है। आप बड़ी आसानी के साथ मार्केट को जज कर सकते हैं, मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी छोटी एंट्री, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े बड़े टेक प्रॉफिट के साथ अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी इजी टू डू ट्रेड बट विद रिस्क रिवार्ड, विद मनी मैनेजमेंट। और मार्केट की कभी कभी समझ आती है, ज्यादातर मार्केट की और ज्यादातर मार्केट साइड वे होती है, ये न्यूज जो है वो कंफ्यूज कर रही होती है। लेकिन लास्ट टाइम जो एनएफपी आई है उसने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, नंबर डबल आए हैं और मार्केट ने दिल खोल के हमें मूव दी है और हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो माय डियर फ्रेंड, इसको ट्रेड करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड की। वीडियो लंबी करना मकसद नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड की। पहले हमने आपको 1925 से सेल करवाया, 1915 से सेल करवाया, उससे पहले हम 1948 से आपको सेल करवाया, 1950 से सेल करवाया। अब नो व्हाट इज माय पॉइंट, मैं आपको वीकली में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म, आप बाकी शॉर्ट टर्म खुद ही कर लेना। तो व्हाट इज माय पॉइंट इज कि मार्केट को मैं चाहता हूँ शॉर्ट करना, मजीद शॉर्ट करना ही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ शॉर्ट करना 1880 से ऊपर ऊपर, ठीक है। तो वो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा उस तरह छोटा हो जाएगा। नंबर 1, ये एक मेरा शॉर्टिंग लेवल है, या फिर मैं चाहूंगा कि मुझे 1900 के करीब या 1900 से ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। तो मुझे कहीं पे भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं गेन करूंगा, या इस लेवल पे, ये बड़ा अच्छा लेवल है, या फिर इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट हो सकता है इतना ज्यादा पुल बैक ना दे, फिर आप कहेंगे रहील भाई ने तो कहा था ऊपर जाएगी फिर हम सेल करेंगे, ये तो ऊपर जा ही नहीं रही तो नीचे जा रही। तो इसलिए मैं आपको 2 लेवल सजेस्ट कर रहा हूं, या 1905 1910 से आप सेल करें, या फिर आप 1880 से ही सेल कर लें। तो जहां पे भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न नजर आए, कोई ब्रेकडाउन नजर आए, कोई ब्रेकआउट नजर आए, कोई स्विंग नजर आए, तो आप फौरन से पहले सेल कर लें। लेकिन हॉट फेवरेट चीज जो है वो सेलिंग है, इस टाइम बाइंग नहीं है। और लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए तो मैं बायर हूं मार्केट का 1750 से 1680 से, तो फिर उधर से मैं बाइंग करूंगा। और मेरी प्रेडिक्शन आपको पता ही है, हमारे ईयरली मंथ एनालिसिस में हमने यही सजेस्ट किया था कि मार्केट 2400-2500 तक इस दफा हाई लगाएगी। तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि आपने लॉन्ग टर्म उसको बाय करना है, शॉर्ट टर्म आप स्नेक को शॉर्ट करना है, यानी कि सेल करना है। तो 2 बातें कंफ्यूज ना हो जाएगा, अभी हम सेल करेंगे, बाद में हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। अच्छा, तो आपके लिए चीजें क्लियर हो गई, आसान हो गई। अब आ जाते हैं हम डे 1 डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको नजर आ गया कि मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक देगी तो हम सेल साइड में एंटर हो जाएंगे और हमारा टेक प्रॉफिट लंबा चौड़ा होगा इंशाल्लाह। TP1 हमारा जो है वो इंशाल्लाह TP1 जो है वो हमारा 1820 और TP2 हमारा जो है वो 1780 होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी मार्केट आगे चलेगी। तो इस वीक को हम सेल वीक डिक्लेयर करते हैं और इंशाल्लाह वीकली में और मंथली में बड़े अच्छे सेटअप बने हुए हैं, हमें अच्छी प्रॉफिट जो है वो होगी इंशाल्लाह। बाकी प्लीज कीप इन योर माइंड, इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट, ये लम्हा बा लम्हा चेंज होती है। कोई पता नहीं पुतिन का दिमाग खराब हो जाए और फिर एक मिसाइल मार दे यूक्रेन पे, या फिर किसी रशिया किसी और नेटो कंट्री पे हमला कर दे तो मार्केट फिर बुरी साइड पे भागना शुरू कर दे। तो कोई पता नहीं है, अल्लाह ना करे कोई भी खबर आ सकती है कि इलन मस्क मर गया है, ठीक है, या पुतिन फोत हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जंग लग जाए या जंग खत्म हो जाए। तो फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होते हुए टाइम लगता है, इसलिए लाइव ट्रेडिंग रूम अटेंड करना इतना ही जरूरी है जितना आपका ट्रेड के लिए एनालिसिस करना जरूरी है, इतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना खाना जरूरी। खाना खाने के बगैर चल नहीं सकते, इसी तरह लाइव ट्रेडिंग रूम अटेंड किए बगैर आप ट्रेड ना करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको इंशाल्लाह कभी लॉस नहीं होगा। बाकी आप लोग अपने रिजल्ट नीचे जरूर शेयर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले, ताकि वो भी लोग अच्छी ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सके। कमेंट में भी राय दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। अपनी दुआ में याद रखें, अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।